तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बुरुनी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना के रख दिया है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा, तुमने सिर्फ सोचा है अपनी औलादों का सोचा है, अपनी करप्शन की कमाई का सोचा है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचा है, अपने केसेस का सोचा है। तुम लोगों ने यह नहीं सोचा अपोजिशन ने और वफाक में बैठी हुकूमत ने कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है और तुम्हारी औलादें अरबों खरबों रुपया खा के भी डकार नहीं मार रही हैं। समंदर पीकर भी इनके लब खुश्क है। जनाब हमारे वक्त में आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें $117 फी बैरल थी। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत ₹150 रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें ₹250। क्या ये अवाम का रिलीफ दे रहे हो? मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते। ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर आज मेरी बात लिख लें, मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, आज इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, केपीके के अंदर, यह बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है। यह अमरीकी नवाज हुकूमत है। IMF वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, उनको पता है कि वफाक में बैठे हुक्मरान चोर है, डाकू है, मनी लॉन्ड्रर है। उन्हें पता है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन अदारों को पता है, उन मुल्कों को पता है। आज ये केस माफ करवा के समझते कि नहा धो के आगे और फिर ये अवाम का इसी तरह खून चूसेंगे, ये शब खून मारेंगे। इन्हें शब खून मारने की पुरानी आदत है। इन दो खानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 85 से लेकर सन 2000 तक जनाब स्पीकर, और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है। इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था। मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है, इनका इलाज बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनका खाना पीना बाहर है, इनकी शॉपिंग बाहर है। हमारे ऊपर अगर आजादी की कीमत देके इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। हमें पता तो था कि ये गोरे हैं, ये बाहर से हैं, हम पे हुकूमत करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, उनके खिलाफ हम आजादी ला लें। पीछे अपनी शक्ल वाले गोरे, बुरी नीयत वाले यहां पर छोड़ के चले गए दो खानदान का एहसास नहीं। क्या कौमी असेंबली के अंदर नैब की जितनी भी अमेंडमेंट थी, क्या इन्होंने ये अमेंडमेंट की कि गरीब आदमी मुश्किल में है उसके लिए करते हैं, उसके लिए कोई तरमीम करते हैं कि उसको रिलीफ किस तरह से मिलेगा। गुनाह बख्शवाने के लिए नैब की तरमीम की है, FIA के अफसरों को फारिग कर दिया है, कई दुनिया में नहीं रहे, कईयों को दुनिया से बेकार किया। काबिल थे तुम, तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है
और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं, अवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। ये पाकिस्तान की वाहिद अपोजिशन है। जो हम उधर बैठते थे तो हम कहते थे इलेक्शन कराओ, हुकूमत कहती थी हम नहीं करवाते। आज हम कह रहे हैं हुकूमत में होते हुए कि इलेक्शन कराओ, अपोजिशन कहती है ना कराओ। उनको पता है कि 17 जुलाई को अवाम ने पांव से जूते निकालकर इनको जो ठोका है, इनको समझ आ गई, वफाक में बैठी हुकूमत को समझ आ गई है। और इसके साथ साथ 16 अक्टूबर को अवाम ने फिर दूसरे पांव से जूता निकालकर फिर ठोका है। फिर इनको समझ आ गई है कि अवाम क्या चाहती है, इसीलिए ये अपने इलेक्शन से भाग रहे हैं। जनाब नाज़िल हुआ नवाज शरीफ की शक्ल में तो छांगा मंगा आ गया, बेनजीर की शक्ल में हुआ तो मैरियट आ गया, इन दोनों की शक्ल में हुआ तो सिंध हाउस आ गया, इनकी शक्ल में हुआ तो रॉयल स्विस आ गया। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इस तरह के मामला एक जमहूरी हुकूमत के अंदर होते हैं, किसी महज़्ज़ब माशरे के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर, क्या इस तरह के मामला होते हैं? पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने में इन दो खानदानों का जनाब चेयरमैन, इन 2 खानदानों का नाम है, इन 2 खानदानों का कसूर है। इन्होंने हमारे मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर गैर मुहज़्ज़ब हरकतें करते इस माशरे का चेहरा बिगाड़ के आम को सड़कों पे ना आने दें, इनको भागने की जगह नहीं मिलनी। अवाम ने इनको घरों से पकड़कर बाहर निकालना है और फिर इनका बंदोबस्त करना है और फिर इन्होंने उधर ही भागना है जहां पर इन्होंने अपनी जायदादें बनाई है। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, यह सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मजरूह किया जाता है। क्या आप समझते हैं अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करें कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इक़्तिदार की आपको कदर करना पड़ेगी, आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। मेरा सवाल है कि क्या अपोजिशन इस हद तक चली गई, इनको अवाम के हालात का नहीं पता। 7 माह पहले क्या हुआ कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। आज मुल्क के अंदर इंतशार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी अरूज पे है, गरीब आदमी खुदकशी पे मजबूर है। मेरा वफाकी हुकूमत से सवाल है कि 7 माह पहले जो महंगाई थी उससे आज 100 गुना महंगाई ज्यादा है।